स्टार्ट। किसी जमाने में एक शेर बड़ा मशहूर हुआ करता था कि क्या खता हो गई, खत आना ही बंद है, रेलवे हड़ताल है या पोस्ट ऑफिस बंद है। दरअसल उस जमाने में संपर्क का एकमात्र साधन पत्र या खत ही थे। आज हर एक के हाथ में मोबाइल है। अब समाचार इधर से उधर कुछ सेकंड में पहुंच जाते हैं। फिर अगर पत्र जरूरी ही हो या व्यावसायिक पत्र लिखना ही हो तो उसके लिए ईमेल है। लेकिन आधुनिक दौर में आधुनिक तकनीकी के साथ बदलती दुनिया में भी फिलहाल यह याद किया जा सकता है कि एक जमाना खती किताबत का भी था। तब पत्र लिखने या पाने का अपना अलग ही आनंद था। उस जमाने में अशिक्षित लोगों के पत्र डाक खाने यानी पोस्ट दफ्तर के बाहर बैठे मुनिम कुछ पैसे लेकर लिख दिया करते थे। वे लोग बाकायदा डेस्क लगाए डाक खाने के बाहर खत लिखने के लिए ही बैठे रहते थे और यह उनकी आजीविका भी होती थी। पत्र पढ़ने की जिम्मेदारी किसे पढ़े लिखे पड़ोसी या डाकिए यानी पोस्टमैन भैया की होती थी। पैरा। आज पत्रों के उस दौर को याद करने का मतलब यह नहीं है कि ज़्यादातर लोगों के निरक्षर रहने को भी पत्रों की संवेदना के साथ सही मान लिया जाए, लेकिन इसे एक संदर्भ के तौर पर देखा जा सकता है। तब ज़्यादा लिखना हो या राखी भेजनी हो तो लिफाफा चुना जाता था, वरना अंतर्देशीय पत्र थे और फिर पोस्टकार्ड यानी खुला पत्र होता था जिसे कोई भी पढ़ ले। यों अंतर्देशीय और लिफाफे भी पाप से खोलकर पढ़कर फिर यथावत चिपका कर देने वाले जासूस टाइप के लोग भी कम न थे, जिन्हें दूसरों के पत्र पढ़ने में पता नहीं किस तरह का सुख मिलता था। उन दिनों बुरी खबर देने के लिए पोस्टकार्ड पर पत्र लिखा जाता था। उस पोस्टकार्ड का एक कोना फाड़ दिया जाता था। अगर कटे कोने वाला पोस्टकार्ड किसी के घर पहुंच जाते तो उसे पढ़ने से पहले ही रोना धोना शुरू हो जाता था। पैरा। अति आवश्यक संदेश पहुंचाने के लिए टेलीग्राम या तार भेजा जाता था, जिसका जल्द से जल्द मिलना सुनिश्चित होता था। कई बार डाकिया रात में या सुबह सवेरे तार पहुंचाने आ जाता था, लेकिन ये तार जिसके घर पहुंचता उसकी कुछ पलों के लिए ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती, क्योंकि ज़्यादातर तार आना यानी बुरी खबर आने की आशंका होती थी। कुछ के लिए नौकरी या दूसरी खुशखबरी भी हो सकती थी। तार की दरें लिखे शब्दों पर तय की जाती थी, सो ये तार बहुत संक्षिप्त होते थे। तब डाकघरों में एक तार बाबू हुआ करते थे, जिनका काम तार पाना और भेजना हुआ करता था। टेलीग्राम की मशीन पर टक 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 करते हुए संदेश आते जाते रहते। बड़े शहरों के
डाक खाने से अलग एक तार घर भी हुआ करता था, जिसकी दीवारों पर बधाई संदेश के लिए कुछ नंबर तय थे, यानी दीपावली की शुभकामनाओं के लिए सिर्फ 10 नंबर या नवविवाहितों के लिए 5 या तय नंबर तार बाबू को बताना ही काफ़ी होता था। पैरा डाक खाने से पहले का जमाना तो हरकारों का था, जो किसी राजा के संदेश उनके सूबेदारों तक पहुंचाते या किसी एक राज्य से राजकीय खत दूसरे राज्य तक पहुंचाते। जासूसी करने के लिए कबूतर या बाज का भी इस्तेमाल होता था। ये प्रशिक्षित बाज या कबूतर अपने पंजे में बंधा हुआ संदेश बखूबी पहुंचाते थे। एक चर्चित फिल्म में कबूतर जा 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 वाला गीत व संदेश पहुंचाने वाला कबूतर शायद बहुतों को याद होगा। पैरा ऐसे ही एक जमाने में कासिद या नामाबर थे, जो इधर के गुलाबी लिफाफे उधर और उधर के जवाबी लिफाफे इधर खत लाते ले जाते थे। उस जमाने में लिफाफे देखकर मजमून भाप जाने वाले उस्ताद भी हुआ करते थे। उस जमाने के शायरों ने अपने महबूब महबूबा के साथ इन कासिद नामाबरों पर भी खूब शेर कहे। विराम। मसलन ए नामाबर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे वो खत कैसे होते हैं जिनका जवाब आता है, या कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं मैं, जानता हूँ क्या वो लिखेंगे जवाब में एक और शेर भी देखें। जाने क्या लिखा था उन्हें इज्तिराब में कासिद की लाश आई है खत के जवाब में। पैरा आज के युवाओं को शायद या डाकघर पता न हो, लेकिन कुरियर सेवा से वे वाकिब होंगे ही, क्योंकि अब कपड़े किराने से लेकर जूते और मोबाइल तक कुरियर से घर बैठे मंगाए जा सकते हैं, या किसी को जन्मदिन का तोहफा या केक भी एक शहर में बैठे बैठे किसी और शहर में भेजा जा सकता है। जो हो, लेकिन जिन्होंने भारतीय डाक तार विभाग द्वारा संचालित खतों किताबत वाला जमाना देखा है, वे ही पत्र पाने भेजने के आनंद की अनुभूति जानते समझते होंगे। इसी तरह के भावों के उतार चढ़ाव के बीच कभी यह लिखा था कि बिटिया की चिट्ठी आई है, हृदय पुनः भर आया है, आंसू से अक्षर फैले जो उनका अर्थ लगाने दे। हो सकता है कि आज मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में गुम पीढ़ी को इन भावनाओं का सिरा समझना जरूरी नहीं लगे, लेकिन मुझे आज भी उन खतों में छिपे शब्दों की संवेदनाएं जिंदा लगती हैं। पूर्ण विराम।